So, hello student, welcome to my second video. In the first video, we discussed about the biology of class 9th and the subject is the fundamental unit of life, and this is your second video of the fundamental unit of life. Okay, so in the first video, we study about the cell. Okay, who discovered cell, who is the father of cell, okay, what is the function of the cell, okay, many more, and many more things we studied about the cell in the first video. okay, and आज ये वाला वीडियो में हम जो नेक्स्ट मतलब पिछले वाला वीडियो में हम सेल थ्योरी में मतलब रुक गए थे तो ये वाला वीडियो आज हम सेल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे कि सेल थ्योरी है क्या, सेल थ्योरी को कौन प्रपोज किया, सेल थ्योरी के अंदर है क्या। ओके, उन सभी सारे चीज के अबाउट में हम क्या करेंगे, सेल थ्योरी के अबाउट में पढ़ेंगे। लेकिन सेल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ हम प्रीवियस क्लास का कुछ जो होगा, ओके, अगर कुछ याद दिलाऊंगा तो ओके वो अच्छा होगा। तो हम प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेल के अबाउट में पढ़े थे। और सेल को कौन डिस्कवर किया था, वो आपका रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे ना, जो कि आपका डेड सेल था। ओके, और जो आपका एविल लेवेनहॉक जो थे, ओके, वो आपका कौन सा किए थे, ओके, लिविंग सेल को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। ओके, सो नाउ आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी, इसको जो डिस्कवर किए थे, ओके, वो 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमजे स्केलिंडन, टी श्वान, और एक था जिनका नाम था विर्चो। ओके, ये 3 साइंटिस्ट जो थे वो क्या किए थे, आपका सेल थ्योरी को डिस्कवर किए थे। तो उनके हिसाब से सेल थ्योरी था क्या, देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, जितने भी सारे आपका स्पीसीज हैं, जितने भी सारे आपका लिविंग स्पीसीज हैं, ओके, सबके सब आपका सेल से बने हैं। तो उनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट, सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, वो क्या था, all the living species is composed of cell। जितने भी लिविंग स्पेसीज हैं, जितने भी लिविंग स्पेसीज हैं अर्थ में, सबके सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ये आपका सेल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है। देन सेकंड पोस्टुलेट क्या था, इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर देखेंगे तो दोनों पोस्टुलेट में उतना मतलब डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेकंड वाला क्या बोल रहा है, इस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो लाइफ जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका बेसिक चीज, मतलब नहीं कहां से हो रहा है, वो सेल से हो रहा है। एंड दैट इज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन उसके बाद आपका हो सकता है कि ऑल लिविंग स्पेसीज, जितने भी लिविंग स्पेसीज है अर्थ में, ओके, सबके सब जो है वो आपका सेल से बना है। ओके, ये तो आपका 2 पोस्टुलेट हो गया। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट जो था वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, ध्यान से सुनना, ऑल सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, बाय सेल डिवीजन कर देते हैं, बाय सेल डिवीजन। अच्छा,
ऑल सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा, हम पहले पोस्टुलेट में पढ़े कि जितने सारे स्पेसीज होते हैं सबके सब जितने सारे लिविंग स्पेसीज होते हैं सबके सब आपका सेल से बने होते हैं, लेकिन इसमें फिर से वो थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोल रहा है कि all cell are arising from pre-existing cell. What do you mean by pre-existing cell and what do you mean by cell division? Okay, basically division का मतलब डिवाइड होना, सेल डिवीजन का मतलब अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो सेल डिवाइड हो रहा है दैट इज योर सेल डिवीजन। यार ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है उसके अबाउट में देखो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होता है, देखो दो टाइप्स का ऑर्गेनिज्म होता है ना। एक होता है आपका, पढ़ेंगे बता रहा हूं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है आपका व्हाट, मल्टी सेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर का मतलब जो आपका सिंगल सेल से बने रहते हैं, और मल्टी सेलुलर का मतलब जो लोग आपका मोर देन वन सेल से जो बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल से जो बने होते हैं दैट इज योर मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अगर जैसे कि आपका केस आ जाता है ह्यूमन केस, अगर मैं आपको पूछूंगा कि ह्यूमन बॉडी में कितना सेल है, तो इन मतलब बहुत सारे सेल है या ना, तो बहुत सारे जो सेल हैं जितने भी बहुत सारे जो सेल रहा ये क्या हुआ, ये एक सिंगल सेल से क्या हुआ है आपका अराइज हुआ है, मतलब फॉर्मेशन हुआ है, जिसको क्या हम क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। मतलब जो सेल बना है उससे जो पहले सेल से बना था दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि एग्जांपल दूंगा आपको, जाइगोट, आप सभी को पता होगा जाइगोट के बारे में। जाइगोट, अच्छा जाइगोट है क्या, जाइगोट जो होता है वो लाइफ का फॉर्मेशन का फर्स्ट सेल होता है और ये सिंगल सेल होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। लेकिन जाइगोट से देन धीरे धीरे जब जाइगोट का जो कि आपका सेल डिवीजन जो आपको मैं बोल रहा था, जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, देन धीरे धीरे वो क्या होता है, डिवीजन होता है, उसका सेल डिवाइड करने लगता है। जब वो जाइगोट सेल डिवाइड करने लगता है उसका बहुत सारे स्टेजेस आने लगता है, देन जाइगोट के बाद वो क्या होता है, आपका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो सेल डिवीजन हो के देन एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, लास्ट में आपका फोइटस होता है। फोइटस मतलब जो आप बेबी जो होते हैं। तो बेसिक तो अगर देखेंगे जो फोइटस जो होता है या फिर जो बेबी जो होते हैं वो क्या सिंगल सेलुलर होता है क्या, नहीं, वो लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि हाथ होता है, पैर होता है, आंख होता है, सब चीज सबका अलग अलग। तो सेल जो होता है इसीलिए वो क्या होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन जो फोइटस जो अराइज हुआ वो कहां से हुआ था, अगर देखेंगे तो वो आपका एम्ब्रियो से हुआ था, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये वही चीज को बोल रहा था कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। अच्छा, सेल डिवीजन का मतलब अभी देखते हैं। देखो सेल डिवीजन का मतलब तो बेसिकली बेसिक चीज तो मैं आपको बताया कि सेल डिवाइड होगा, लेकिन थोड़ा कुछ बोल दूंगा, शायद आपके हायर क्लास में भी होगा। तो तो सेल डिवीजन जो होता है ना, सेल डिवीजन जो होता है ये क्या होता है, आपका दो टाइप्स का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। एक है आपका माइटोसिस, एंड दूसरा है आपका मेयोसिस। तो माइटोसिस क्या है और मेयोसिस क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसका एक डिफरेंस बना देते हैं कि माइटोसिस क्या है और मेयोसिस क्या है। सब लोगों को पता होगा कि माइटोसिस क्या होता है, और कुछ बच्चे को अगर नहीं पता तो आज हम पढ़ेंगे फिर से कि माइटोसिस है क्या और मेयोसिस है क्या। देखो पहले तो आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद जाके लिखा दूंगा। देखो माइटोसिस जो होता है एक सिंगल सेल होता है। एक सिंगल सेल क्या होता है, अगर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर माइटोसिस होता है। देखो माइटोसिस, पहले माइटोसिस को जान लेते हैं उसके बाद मेयोसिस को जानेंगे। इसमें क्या होता है,
single cell, okay, single cell form two identical daughter cell. Okay, okay, okay. Single cell form two identical daughter cell. अच्छा, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल मतलब, आइडेंटिकल का मतलब तो पता है सेम होता है। ओके, डॉटर सेल मतलब जो आपका फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन हो रहा है सेल वो आइडेंटिकल, मतलब जो भी फॉर्मेशन होगा दोनों के दोनों सेम होंगे। ओके, केमिकली, ओके, जो उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन सब जो होगा ये क्या होगा, सेम होगा। तो सिंगल सेल फॉर्म, जो सिंगल सेल से क्या होता है आपका, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल क्या होता है, फॉर्म होता है। नहीं, कौन सा वाला प्रोसेस में, आपका माइटोसिस के प्रोसेस में। ठीक है, और इसमें जो आपका सिंगल सेल जो नहीं होता है ना, वो एक ही बार डिवाइड होगा, मतलब एक ही बार डिवाइड होके वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वन सेल divides, okay, one cell divides once, one cell divides once to form two identical डॉटर सेल। ओके, पहले हो गया आपका सिंगल सेल जो होता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो सिंगल सेल जो डिवाइड होगा वो कितना बार डिवाइड होगा, बस एक ही बार डिवाइड होगा, इसको याद रखना, एक ही बार डिवाइड होगा वो। देन उसके बाद जो है ये जो होता है माइटोसिस जो होता है, ओके, ये हेल्प्स करता है किसमें, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है, और एक चीज में भी करता है, चलो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसको और अच्छे से जानेंगे थोड़ा कि माइटोसिस है क्या। देखो, मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है, ओके, वो बहुत सारे सेल से लेके बना है, बहुत सारे सेल को तो लेके बना है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, आपका एक सेक्स सेल होता है। ओके, जो कि आपका जाइगोट, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म ओवम, ओके, ये दो होता है आपका सेक्स हार्मोन, जो कि सेक्स सेल, जो कि स्पर्म आपका मेल के केस में और ओवम आपका फीमेल के केस में। तो सेक्स सेल को छोड़ के ह्यूमन बॉडी में जितने भी सारे सेल हैं, समझो, सेक्स सेल को छोड़ के, मतलब ये दो सेल को छोड़ के, ओके, ह्यूमन बॉडी में जितने भी सारे सेल हैं, सब के सब सेल आपका माइटोसिस डिवीजन में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो सेक्स सेल को छोड़ के जो बाकी सारे सेल जो रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, हम उसको क्या बोलते हैं, सोमाटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सोमाटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सोमाटिक सेल जो है वो माइटोसिस में क्या होता है, वो डिवाइड होके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। अच्छा, इसमें और एक चीज होता है, माइटोसिस में जो होता है ना, वो आपका डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉयड सेल, व्हाट डू मीन बाय डिप्लॉयड सेल? डिप्लॉयड सेल का मतलब है, हम इसको 2n लिखते हैं,
ओके, डिप्लॉयड सेल का मतलब है पेयरिंग क्रोमोसोम। पेयरिंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब क्या है? देखो, क्रोमोसोम का मतलब ये है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, कहां पे होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? इन न्यूक्लियस। ओके, जो कि हेल्प करता है आपको सेल डिवीजन में, हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो डिप्लॉयड सेल जो होता है वो माइटोसिस में फॉर्मेशन होता है, जो कि ओके, जो कि आपका डिप्लॉयड सेल का मतलब जो होता है पेयरिंग क्रोमोसोम। तो सर ये पेयरिंग क्रोमोसोम कैसा हो रहा है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला डिप्लॉयड को हम 2n के हिसाब से लिखते हैं। सपोज ये जो आपका 2n है, ये आपका एक सिंगल सेल है। ओके, तो माइटोसिस डिवीजन मतलब माइटोसिस के प्रोसेस के हिसाब से ये जो सिंगल सेल है ये क्या करेगा? दो आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्मेशन करना चाहिए, मतलब ऐसा। और मैंने आपको बोला था कि ये एक बार ही डिवीजन होगा, इसीलिए वो एक बार डिवीजन हुआ। तो इसमें से जो निकला, ये जो दो निकला, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। तो अभी ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये दोनों जो होगा, ये एक मतलब दोनों के दोनों जो होता है वो पेरेंट्स से ही आते हैं। ईच पेयर ओके कम्स फ्रॉम योर पेरेंट सेल से क्या होते हैं? आते हैं। तो दैट इज योर, तो ये दो हो गया। अभी ये दो क्या होगा? ऐसे करके ये दो बनेगा, फिर से ये दो बनेगा, ये फिर से ऐसे दो बनेगा, फिर से ऐसे दो बनेगा, फिर से ऐसे ऐसे करके ये क्या होगा? दो दो में ऐसे डिवाइड हो के क्या होगा? आपका जो सिंगल सेल जो होता है वो डायरेक्टली क्या होगा? आपका एक का आपका मल्टी सेल में क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर माइटोसिस। याद रखना ओके, कि दो आइडेंटिकल डॉटर सेल को क्या करता है? वो फॉर्मेशन करता है, जो कि ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और एक चीज, जितने भी सारे सेल में घाव जो होता है ना, ओके, जो जितने भी सारे घाव होता है, हर्ट मतलब जितने ओके, उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या करता है? ये जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, और याद रखना, सेक्स सेल को छोड़ के जितने सारे सेल है ना, वो सब कुछ माइटोसिस में होता है। तो सेक्स सेल क्यों नहीं होता है, वो हम मायोसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिर से बताऊंगा आपको मेयोसिस क्या है। देखो, इसको याद तो रख लेना, माइटोसिस। ओके, माइटोसिस को याद रखना, आगे क्लास में हम इसके अबाउट में और स्टेजेस पढ़ोगे, लेकिन अभी याद रखना। और क्रोमोसोम क्या है वो भी याद रखना। क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके न्यूक्लियस में होता है और सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उसके जो है मतलब फंक्शन है, हम धीरे धीरे करके जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो उसके अबाउट में जानेंगे। ठीक है, देन उसके बाद है आपका मेयोसिस। मेयोसिस क्या है? देखो, मेयोसिस जो है, इसमें क्या होता है? आपका सिंगल सेल जो है वो एक बार डिवाइड नहीं होता है, वो क्या होगा? दो बार डिवाइड होके चार सेल फॉर्मेशन करेगा। देखो कैसे, उसमें क्या हो रहा था? एक सेल मतलब एक बार डिवीजन होके दो सेल फॉर्मेशन कर रहा था। ओके, तो देखो, सिंगल सेल क्या लिखे? हाँ, सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस फोर फोर cells containing half, इसको याद रखना, containing half the original the original containing half the original of genetic information। अच्छा, ये क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, ओरिजिनल, हाँ, सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस फोर सेल कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ
amount of genetic information. Meiosis. Single cell divides twice to produce 4 cell containing half the original amount of the genetic information. Genetic information का मतलब है वो इधर जो क्रोमोसोम था. ओके याद करो उसमें जो था वो पेयरिंग क्रोमोसोम था. पेयरिंग क्रोमोसोम मतलब बेसिकली तो ऐसे ही होता है, ऐसे करके ये दो दो पेयर का होता है. उसमें जो था माइटोसिस में था एक जो होता है वो मदर से और एक जो होता है वो फादर से. ओके लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो हाफ द ओरिजिनल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. हाफ मतलब अगर वो पेयरिंग है तो इसमें क्या होता है, एक एक ही सिर्फ क्रोमोसोम क्या होता है, कंटेन होता है. ओके देन नेक्स्ट इस तो इसका एग्जांपल जो है मैं जो आपको बोला था, क्या बोला था कि स्पर्म जो है, स्पर्म इन मेल एंड एग इन योर फीमेल. These are the example of meiosis. क्योंकि इस ये जो होता है ये आपका क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होते हैं. ये लोग क्या होते हैं आपका हैप्लॉइड सेल होते हैं. डिप्लॉइड सेल मतलब पेयरिंग था, हैप्लॉइड सेल मतलब वही पेयरिंग नहीं. ये क्या होगा आपका, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम रहेंगे. ओके दैट इज योर मेयोसिस प्रोसेस. और याद रखना ये जो होता है ये 2 बार ही डिवाइड होके रहता है. तो अगर मैं आपको मतलब एग्जांपल के जरिए अगर बोलूंगा तो देखो सपोज आपका 2n जैसा होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो ये क्या होगा 2 बार क्या होता है, 2 ट्वाइस बोला था तो ये क्या होगा और एक बार होगा. देन उसके बाद क्या होगा, ये फिर से डिवाइड होगा हाफ हाफ, तो इसका आधा 2n का nn होके. ओके देन फिर से क्या होगा, ये nn जो ये जो nn रहेंगे ये फिर से क्या होंगे ऐसे, इसका आधा, तो ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं. ओके मेयोसिस जो प्रोसेस होता है. तो ये सब कुछ जो था माइटोसिस एंड मायोसिस सॉरी माइटोसिस एंड मेयोसिस जो है ये आपका सेल डिवीजन का है, याद रखना. ठीक है देन उसके बाद देखो सेल थ्योरी में हम 3 पोस्टुलेट पढ़े. ओके सेल थ्योरी में हम 3 ही पोस्टुलेट पढ़े. पहला पोस्टुलेट पढ़े कि जितने भी सारे लिविंग सेल हैं, ओके सॉरी जितने भी सारे आपका लिविंग स्पेसीज हैं सबके सब आपका सेल से बने हैं. सेल को क्या बोला जाता था, यूनिट. ओके मतलब फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता था. एंड थर्ड जो पढ़े थे कि आपका जो सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है, अराइज होता है. लेकिन बाद में क्या हुआ, सेल थ्योरी जो था ना, ओके उसको फिर से मॉडर्नाइज किया गया. ओके मतलब मॉडर्न जमाने में फिर से देखा गया कि सेल थ्योरी जो है उसमें और भी क्या डाटा मिला, क्या यस मिला था. तो क्या मिला था, वो तो 3 पोस्टुलेट आपको बताया था. ये आपका चौथा पोस्टुलेट है. तो चौथा पोस्टुलेट क्या बोलता है, एनर्जी फ्लो इनसाइड द सेल या फिर विद इन द सेल. ओके एनर्जी फ्लो विद इन द सेल मतलब सेल के अंदर क्या होता है आपका, एनर्जी फ्लो हो रहा है बोल रहा है. अच्छा ये मतलब एक चीज बेसिक चीज है. ओके फ्लो मतलब मूव करना. अच्छा कोई भी चीज अगर मूव कब करेगा, अगर उसको तो एनर्जी चाहिए होगा. तो बाद में देखा गया ये जो फ्लो जो हो रहा है या सेल जो मूवमेंट जो हो रहा है, ओके वो किसका वजह से हो रहा है, नहीं सेल के अंदर आपका क्या है, आपका एनर्जी हो रहा है. ओके एंड आई थिंक आपको सबको पता होगा सेल को एनर्जी कहां से मिलता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है. माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स है. ठीक है तो सेल को कहां से एनर्जी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है. और ये जो एनर्जी मिलता है सेल को वो कौन से फॉर्म में मिलता है, आपका एटीपी. क्या एटीपी उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके
तो ये जो एनर्जी जो मिलता है सेल को वो कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। कौन से फॉर्म से, एटीपी के हिसाब से फॉर्म से, ठीक है। तो याद रखना सेल थ्योरी का जो नेक्स्ट पोस्टुलेट जो था, एनर्जी फ्लो विद इन द सेल, सेल के अंदर क्या हो रहा है आपका, एनर्जी फ्लो हो रहा है। देन उसका फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, देखो फिफ्थ पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में। ओके देखो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन passes okay from one cell to another cell. okay, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन जो होता है, जीन क्रोमोसोम। ओके, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये जो होता है ये भी क्या होता है, पास होता है एक सेल से दूसरे सेल में, क्या होता है वो पास होके जाता है। एंड उसका लास्ट वन एंड सिक्स्थ पोस्टुलेट जो था वो क्या था आपका, केमिकल कंपोजिशन जो होता है ना सेल में क्या होता है, सेम होता है। ओके बताऊंगा तो, केमिकल composition is same in all cell। जो केमिकल कंपोजिशन जो होता है सेल का, सभी सेल का, ओके केमिकल कंपोजिशन जो होता है सभी सेल का वो क्या होता है आपका, सेम होता है। ओके तो बेसिक जो था, तो सेल थ्योरी जो था वो क्या था आपका, ओके उसमें जो था अगर देखेंगे तो हमको कितना पोस्टुलेट मिल रहा है, 6 पोस्टुलेट मिल रहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि ऑल लिविंग सेल ऑन द अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेकंड क्या बोलता है, ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड क्या बोलता है, ऑल सेल आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके फोर्थ क्या बोलता है, एनर्जी फ्लो विद इन द सेल। फिफ्थ क्या बोलता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑल्सो पासेस सेल okay one cell to another cell। and sixth and the last one is क्या बोला है आपका, chemical composition is same in each and every cell। okay so this is your cell theory, got it। ये जो था आपका सेल थ्योरी था, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक। ओके जो इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनेल्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ भी अगर और इम्प्रूवमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, तो हम उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो को और हम बेहतर बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे।